हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी एज़ यू नो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं औरतों में जो स्पेशली एक डिज़ीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा औरतों में वो पाई जाती है, जिसको लिकोरिया कहते हैं। इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उसको हम सैलानुर रहम के नाम से जानते हैं, सैलानुर रहम या लिकोरिया। तो ये क्या होता है, इसके सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं। और इसी तरीके से क्या इसका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो लिकोरिया फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जो है, इसी तरीके से जो वजाइना है जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें से जो डिस्चार्ज होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, उसको हम लोग लिकोरिया या सैलानुर रहम के नाम से जानते हैं। इतना ज़्यादा कॉमन है ये डिज़ीज़। और इसी तरीके से ये समझ लीजिए आप कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास जो औरतें और फीमेल आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनमें से 25% फ़ीमेल सिर्फ़ और सिर्फ लिकोरिया या सैलानुर रहम लेकर के आती हैं। इतना ज़्यादा ही कॉमन है। तो लिकोरिया क्या होता है, मैंने बताया जैसा कि आपको कि फ़ीमेल जेनिटल ऑर्गन जो है हमारा वजाइना, उसमें से जो डिस्चार्ज होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, उसको हम लोग लिकोरिया कहते हैं। आम तौर पे जो देखा गया है वो डिस्चार्ज वाइटिश कलर का होता है, लेकिन डिपेंड करेगा कॉजेज़ के ऊपर कि कॉज़ क्या है, एज क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसमें चेंजेस होते हैं। वाइटिश फ्लूइड जो होता है वो आम तौर पे देखा है वो ज़्यादातर वाइटिश फ्लूइड पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये स्टिकी होता है, थिक होता है, येलोइश होता है, ब्लैकिश होता है, रेडिश होता है। इस तरह के चेंजेस पाए जाते हैं। वो डिपेंड करेगा किस वजह से इसको या किस एज में उसको जो है सैलानुर रहम या लिकोरिया हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई लिकोरिया के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि किन किन वजह से सैलानुर रहम या लिकोरिया की बीमारी किसी में पाई जाती है, तो स्ट्रेस, इमोशन, या इसी तरीके से मैंने बताया कि जब अक्सर जो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, जिसे हम सिन्न बुलूगत कहते हैं, उस वक्त अक्सर औरतों में, फ़ीमेल में देखा गया है कि इस तरह की बीमारियां डेवलप होती हैं और इस तरह की शिकायत जो होती है वो पाई जाती हैं। लेकिन इसी तरीके से जो औरतें स्ट्रेस में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, है ना, तो उनकी वजह से भी ये डिज़ीज़ डेवलप होती है, लिकोरिया और सैलानुर रहम पाया जाता है। अगर हम बात करें कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट हो, किसी भी पैथी में आप करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इसमें वो है हाइजीन को मेंटेन करना, साफ़ सफाई का ख्याल रखना। बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से ही अक्सर इन्फेक्शंस स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और उसकी वजह से फिर ये लिकोरिया या सैलानुर रहम की शिकायत डेवलप होती है। तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, साफ़ सफाई करनी है, स्पेशली जब हमारे जो औरतों में पीरियड्स होते हैं, मेंसेस के टाइम जो पैड्स का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर सैलानुर रहम या लिकोरिया जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इतना ज़्यादा अगर होने लगे कि पैड की ज़रूरत पड़ने लगे, तब उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और उसका इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत ही स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हाइजीन को मेंटेन करना है, पैड्स का इस्तेमाल करना है पीरियड के टाइम, किसी भी गंदे कपड़े या किसी भी तरीके के कपड़े नहीं रखने हैं वहाँ पर, पैड्स हमेशा इस्तेमाल करें, सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना है। दूसरे ये कि वी वॉश, एक प्रोडक्ट आता है वी वॉश के नाम से, उससे आप जब भी आप यूरिन पास करेंगे या फिर नहीं भी करें तो दिन में 2 मरतबा ज़रूर वजाइना का जो पार्ट है हमारा जेनिटलिया का, उसको वॉश करना है वी वॉश से। एक चीज़ ये। दूसरा, हमारे यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल मेथड्स हैं, जनरल ट्रीटमेंट एक बता रहा हूँ मैं लिकोरिया का, लेकिन ये वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कॉजेज़ क्या हैं, एज क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कैसा डिस्चार्ज हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे ट्रीटमेंट जो है वो चेंज होगा। लेकिन एक जनरल ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक ये कि सबसे पहले हाइजीन को मेंटेन करना है। सेकेंडली, सुफूफ सैलानुर रहम के नाम से एक सुफूफ आता है, सुफूफ सैलानुर रहम के नाम से एक सुफूफ आता है,
उसको आपको इस्तेमाल करना है 10-10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम में। सुफूफ सुपारी पाक है, सुफूफ सुपारी पाक, इसका इस्तेमाल करना है आपको सुबह और शाम। इसी तरीके से कुर्स कुश्ता सदफ़ 2-2 टैबलेट का इस्तेमाल करना है सुबह शाम। और इसी तरीके से आपको माजून सैलानुर रहम भी आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक कैल्शियम की कमी अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों में होती है, उन लोगों में भी इस तरह की शिकायत डेवलप होती हैं। तो कॉलीकैल्सिफेरॉल सैचेट आते हैं, उस हफ्ते में एक आपको सोते टाइम दूध के साथ लेना है और 4 हफ्ते तक आपको लेना है कम से कम। तो ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या हो सकता है। इसको फॉलो करिए, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की दात से कि इस तरह की जो परेशानी है वो नहीं होंगी। और एक ख़ास बात ये कि ये बीमारी रिकरेंट होती है, बार बार होती है, एक दफ़ा ठीक हो जाएगा फिर से होगा। तो इसका जो मेन कॉज़ है वो यही है कि हाइजीन मेंटेन नहीं होती, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो इस वजह से ये रिकरेंट होता है। तो इसका ख्याल रखना है कि हाइजीन को मेंटेन करना है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वी वॉश को आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करिए। अगर आपको रिकरेंट होता है तो वी वॉश नहीं छोड़ना है, हमेशा उससे इस्तेमाल करते रहना है आपको। तो ये बातें आज हो गई हमारी लिकोरिया सैलानुर रहम के बारे में कि क्या क्या किस वजह से उसका लिकोरिया और सैलानुर रहम के क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से होता है, कैसे कैसा डिस्चार्ज होता है ये हमने बताया, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है ये हमने आपको बताया। तो अगर आपको इस सिलसिले में अगर कुछ और जानकारी लेनी हो या कंसल्ट करना हो तो, या फिर किसी और डिजीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करनी हो, तो यहाँ डिस्प्ले पे जो हमारा नंबर शो हो रहा है इस पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हो और फिर कंसल्टेशन आप ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।